प्रिया, बड़ा अच्छा कैमरा। आप कैमरा नहीं करते हैं आप, दरअसल आप पानी में तैरते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, पिथौरागढ़ वाले हो आप, रोज आने लगे हो तुम? उन्होंने काम रोज ना आया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार में। आज खबर में बिहार से ही बोलने वाला था मैं। बिहार से आप आए हैं, बहुत अच्छी बात। मैं नीतीश जी से ही खबर आज खोलने वाला था, अखिलेश यादव जी से, लेकिन आप ने कहा कि वहाँ बिहार से आई। कहाँ बिहार से आए हैं आप? पटना से। पटना से, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? लकी रूपा। लकी रूपा। अरे लकी नाम होता तो रूपा ही अपने आप में बहुत काफी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया नाम। और आपका नाम साहब? अजगैबीनाथ पांडे। अजगैबीनाथ पांडे। अजगैबीनाथ पांडे। दोनों के बहुत ही अद्भुत नाम है, बहुत सुंदर। वहाँ सुल्तानगंज पहुंच गए, अजगैबीनाथ का मंदिर हुआ। अच्छा, अजगैबीनाथ जी बगल में लेक चले, अपने गढ़ सब लेक चले बगल में बताने के लिए। बहुत सुंदर। आप दोनों का स्वागत है। कुछ कहना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं? बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा एक ही ये है कि बिहार सब जगह बेरोजगारी हम युवाओं जैसे के लिए, और बिहार में सबसे ज़्यादा ये है कि कोई भी पेपर होती है उसका पेपर लीक हो जाता है। जो भी पेपर होता है वो पेपर लीक हो जाता है, और ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। आज तो मैं दीक्षांत समारोह से बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव जी ने आज क्या कहा, ट्वीट किया, वो बहुत जरूरी है। बोले मेरे कार्यकर्ता पूरी रात जगते रहे, सुबह तक जगते रहे, और उन्हें उम्मीद थी कि उनका मध्य प्रदेश की लिस्ट में नाम होगा। हमने जो सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के, एक बड़े नेता, उनको सारी स्टैटिस्टिक्स बताई थी, सारी सांख्यिकी समझाई थी, और ये उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि INDIA का हिस्सा हूं। लेकिन जब सुबह हुई तो मामला निकला सिफर, 0। तो अगर हमको ये पता, मतलब अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि अगर हमको ये पता होता कि ये सिर्फ राज्य स्तर पर ही गठबंधन नहीं होगा, ये सिर्फ लोकसभा के लिए है, तो मैं INDIA की बैठक में जाता ही नहीं। तो INDIA को लेकर एक बड़े योद्धा जो है, उन्होंने तो आज ये कह दिया, बड़े नाराज हैं इसके इनके बयान से, लगता है बहुत, और होना भी चाहिए। और दूसरी तरफ नीतीश जी हैं, आज बड़ा अच्छे मूड में थे, दीक्षांत समारोह चल रहा था। बोले हमारे NDA के जो लोग सहयोगी वहां बैठे थे, NDA के जो पुराने साथी थे, उनकी तरफ इशारा किया, हमारे और आपके बीच में कोई दूरी थोड़ी ना है, मरते दम तक हमारा आपका साथ रहेगा। लोगों ने कहा कि इसके मतलब क्या निकाले जाएं, इसके मतलब क्या निकाले जाएं? बोले ना, जब UPA की पहली सरकार थी तो कहा कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दीजिए। UPA की जब दूसरी सरकार आई तो उसमें एक अधिनियम तो बनाया मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं दी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि नाम तो नहीं लिया किसी का, उन्होंने कहा कि 2014 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार को मिल गई। तो आज कह रहे थे कि मरते दम तक साथ हमारा तुम्हारा। अब मतलब लगाओ तुम लोग, जनता लगाए, और जो यहाँ पे मौजूद है उनसे बातचीत। मैं मेहमानों की तरफ रुख करता हूँ, 1 सेकंड पहले जनता से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना था? ग्रेटर नोएडा। रहने वाली कहाँ की? उत्तराखंड। उत्तराखंड की रहने वाली हैं आप? देख के समझ में आ गया था मुझे। कुछ कहना चाहती हैं? कोई बातचीत, कोई उत्तराखंड से लेके कहीं देश की कोई राजनीति, कोई मुद्दे पे बात? इस समय हमारे देश को मोदी और योगी, ये दो हमारे पृथ्वी पर एक भगवान के अवतार के रूप में अवतरित हैं। भगवान हमारे देश की रक्षा, हर प्राणी की रक्षा केवल यही करने में समर्थ है। बाकी सभी पार्टियां देश को खंड खंड करने में, हम सब भारतवासियों को खंड खंड करने पर तुली हुई है। लेकिन अब हम सब जनता को ये समझना है। और आप क्या काम करती हैं? मैं टीचर। मुझे लग गया था
और विषय कौन सा? हिंदी? जी सर। हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं भी समझ जाता हूँ। जहाँ कहा इन्होंने खंड खंड, अगर ये हिंदी साहित्य की ही विद्यार्थी है, तुरंत समझ में आ गया मुझे हिंदी साहित्य की। बोले इस समय मोदी और योगी दो भगवान मिले हुए हैं, कईयों के तो सांप लौट गए होंगे। कहने लगे ये क्या हो गया आज? अरे मैं नहीं कह रहा, ये जनता है, जो जनता बोले, जैसा बोले। फिर पूछूंगा मैं कहाँ? राजस्थान? राजस्थान तो हम समझ गए थे, राजस्थान से आप कहाँ पे? राजस्थान से जालोर जिले से। जालोर जिले से। जी, कुछ कहना है आपको? बता तो दिया ही है, घर में दिख रहे हैं। जी हाँ जी, राजस्थान से हम भी। आप भी राजस्थान से हैं। क्या नाम है आपका साहब? जी समीर नाम है। समीर साहब क्या काम करते हैं? वैसे तो हम एजुकेशन में भी। एजुकेशन में है, कुछ बोलना चाहते हैं? राजस्थान में गलत रिपीट कर रहे हैं। गहलोत रिपीट कर रहे हैं राजस्थान में। अब जनता है, उसके अपने अपने मूल्यांकन है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, वैसे तो ड्यूटी इनकी छत्तीसगढ़ लग गई है, लेकिन कभी कभी दिखेंगे हमको, जैसे हम भी दिखेंगे कभी कभी, वो यहाँ भी दिखेंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धनंजय गिरी जी, बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता हैं, बढ़िया बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी। प्रभात कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कवि हैं। पता नहीं क्यों आज स्टेज से लग रहे हैं, क्या बात है? मतलब एक छोटी सी है कि बेटे को डेंगू हुआ पड़ा है। डॉक्टर साहब, मुझे आज ही मैंने किसी को दवा बताई है, मैं तुरंत आपको दवा बताऊंगा। तुरंत मुझे किसी ने बताया तो होम्योपैथी वाले को मैंने पास ऑन कर दी थी, तो मैं आपको भी बात करूंगा। और मन जितनी देर हो उतनी देर बैठिएगा, बिल्कुल भी कोई कंपल्शन नहीं। जब घर पहले है फिर उसके बाद ये डिबेट, है ना जी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जानी मानी ज्योतिषी हैं और बड़ी उसमें उनको उपलब्धि हासिल है। सैयद जवाद साहब शाहजहांपुर से हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं और बढ़िया बोलते हैं, युवा हैं, भविष्य बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एहसान अब्बासी साहब पसमानदा समाज से आते हैं, एक ही वाक्य बोलते हैं, उसी एक ही वाक्य, बस इनकी डिबेट खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान अब्बासी साहब, यही आपका परिचय है।